हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अन्नपूर्णा। आज की हमारी जो क्लास है वो है यूपी टेट के लिए, जो कि आज ये हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, कंजक्शन। जो कि हमारा क्या है, कंजक्शन। दैट्स मीन इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संयोजक। अब आप सोचेंगे संयोजक क्या है, तो देखिए कंजक्शन का मतलब है कनेक्ट करने से। अब जाहिर सी बात है, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में ही होगा कनेक्ट करना। सो यहाँ पे आज हम कंजक्शन के बारे में सीखेंगे कि कंजक्शन क्या है। इसके पहले हमने नाउन एंड प्रोनाउन को कंप्लीट किया है। आज हमारा जो क्लास है वो है कंजक्शन का। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. इट ज्वाइंस वर्ड, क्लासेस, phrases or sentences. Hence, conjunction is also known as a joiner, sentences linker or connector. In a way, conjunction makes sentences more compact. मतलब इस पूरे जो इसका कंजक्शन का जो डेफिनेशन है, इससे पूरा आप ये समझ सकते हैं कि कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जिससे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, या फिर दो क्लासेस को जोड़ सकते हैं, या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस है, उसको हम जिससे जोड़ेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। अब देखिए कंजक्शन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एंड है, इफ़ है, येट है, ये सब, बिकॉज। आगे चल के हम देखते हैं कि कहाँ कौन सा कंजक्शन यूज़ होगा। सो नाउ सी द फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन में इसमें फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, तो सच कंजक्शन ज्वाइन सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस ऑफ सिमिलर काइंड एंड स्टेटस ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब जब हम कुछ दो लोगों का ऐसा जो सिमिलरिटी दोनों में हो, इनके बीच में जब हम कनेक्ट करवाएंगे, मतलब कनेक्शन अगर हमको इसमें कंजक्शन को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। बॉयज़ रन एंड गर्ल्स स्विम। बॉयज़ रन, इट इज़ अ वन क्लास एंड सेकेंड क्लास इज़ अ गर्ल्स स्विम। मतलब इसमें देखिए बॉयज़ रन मतलब लड़के दौड़ते हैं, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म, मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है गर्ल्स स्विम, मतलब लड़कियाँ तैरती हैं, ये भी हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट है। बट इस दोनों को हमने एंड से ज्वाइन किया, यहाँ पे एंड से ज्वाइन हुआ है। सो एंड इज़ अ कंजक्शन। यहाँ पे हमने किस कंजक्शन का यूज़ किया है, एंड का। नेक्स्ट है इन this example, boys run, girls swim are two independent class. इंडिपेंडेंस क्लास मतलब जो कि किसी अदर पे डिपेंड ना हो, जो स्वतंत्र हो। यहाँ पे देखिए बॉयज़ रन दिया है, यानी कि यहाँ पे हमें पूरी सेंटेंस इसका हमें हिंदी में पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि लड़के दौड़ते हैं। हाँ भाई ठीक है, लड़के दौड़ते हैं। एंड यहाँ पे दिया है गर्ल्स स्विम मतलब लड़कियाँ तैरती हैं, यहाँ भी हमें पूरा समझ में आ रहा है कि हाँ लड़कियाँ तैरती हैं। वही चीज़ ये ना इस पे डिपेंड है और ना ही ये क्लास इस पे डिपेंड है, बट हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है। किससे ज्वाइन किया है, एंड से। सो एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। इसी टाइप्स के कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है सिमिलर। अब देखिए जब भी दो सिमिलरिटीज़ कोई चीज़ हो, उसको जब हम वो करते हैं, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, इन दोनों में समानता भी है और कुछ जैसे कि ये सिमिलरिटी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एनिमल्स है और ये कोई मैन है, ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे दोनों सिमिलरिटी में है। तो ऐसे जब हम जब भी हम ऐड करेंगे कंजक्शन का, तो अधिकांश हम एंड, बट ऐसे करके यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जांपल है, बर्ड्स ट्रिप्स बट स्क्वायरल्स स्क्वैक। मतलब चिड़ियाएँ चहचहाती हैं बट लेकिन स्क्वायरल्स क्या करते हैं, स्क्वैक करते हैं। नेक्स्ट है दिस बॉय इज शॉर्ट येट कैन जम्प हाई। यू ईट ब्रोथ और go hungry. I toil hard for your betterment. This is not what I would wanted, nor are you able to understand my preference. अब यहाँ देखिए ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, बट, येट, और, फॉर, नॉर, दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, मतलब जो डिपेंड किसी पे ना हो, यानी कि स्वतंत्र क्लास हो जो हो।
स्वतंत्र क्लास हम कैसे समझेंगे? क्लास किसको कहते हैं? जब एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट अर्थ देता है तो उसे हम एक क्लास बोलेंगे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें देखिए जब ये कोऑर्डिनेटिंग था तो ये सबऑर्डिनेटिंग है, यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगर ये स्वतंत्र था तो ये स्वतंत्र नहीं रहेगा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट था तो ये डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास का मतलब जो कि एक क्लास पूरा हमें पूरी अर्थ न दे, उसके आगे कुछ रहेगा तभी उसका पूरा अर्थ निकलेगा, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो किसी न किसी अदर सेंटेंस पे क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। सो इट्स मीनिंग इज डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, अब इसका हम वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि इससे आपको पता चल गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है दिस कंजक्शन ज्वाइंस अ क्लास टू अनदर सच द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कंप्रहेंसिबल। मतलब ये खुद में स्वतंत्र नहीं रहता है, ये जरूर किसी न किसी अदर क्लास पे डिपेंड होगा, तभी इसकी पूरी मीनिंग निकलेगी। सो एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क यू कैन नॉट गो टू प्ले। जब तक, अनलेस दैट मीन जब तक। अब देखिए ये जो हाईलाइट है जब तक है, तो ये हम किसके रूप में यूज़ किए हैं? तो इसका यूज़ हुआ है कंजक्शन के रूप में। सो यहाँ हो जाएगा अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क, जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गो टू प्ले, तब तक तुम खेलने नहीं जा सकते हो। सो ये जो अनलेस का यूज़ हुआ है ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अनटिल आई गो देयर एंड सी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अनटिल, मैं तब तक नहीं समझ सकता जब तक आई गो देयर एंड सी, जब तक मैं जाकर न देखूँ। सो यहाँ पे जो अनलेस है, अनटिल है, बिकॉज है, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लास को एक बार और मैं डिफाइन कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ जो दिया है अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो। अब देखिए यहाँ तक नहीं करते हो तब तक। अब देखिए आपको ये पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की अगर मीनिंग निकालेंगे तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते तो क्या होगा? अगर तो क्या होगा? अभी जब तक ये क्लास नहीं रहेगा तब तक ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके आगे हमें ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं ना कि हाँ तब तक क्या होगा। तो ये जिस पे डिपेंड है, ये पूरा क्लास किस पे डिपेंड है? यू कैन नॉट गो टू प्ले, मतलब इस क्लास पे डिपेंड है। सो ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लास। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या? देखिए जो यूपी टेट का हमारा सिलेबस है वो जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में ये नहीं पूछेगा। ये आपको इंग्लिश में ऐसे कुछ करके जैसे दे देगा कि ये कौन सा कंजक्शन है, जैसे एंड दे देगा, येट और अनटिल, ये ऐसे करके दे देगा और पूछेगा कि इसमें एंड कौन सा कंजक्शन है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिपेंडिंग कंजक्शन है या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में समझते हैं। देखिए कह रहा है फ्यू कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स, दीज आर कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कंजक्शन जो पेयर में हो, यानी कि जोड़ी में हो। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है ना पेयर्स, यूज इन पेयर्स, उसका हमेशा हम जोड़ी में ही यूज़ करेंगे कंजक्शन के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल either come with me right now or go by yourself tomorrow। अब देखिए यहाँ पे either और, तो ये एक ही साथ कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है और अगर ऐसे बोलना है तो आप either और का एक ही साथ यूज़ करेंगे। इसे आप ईदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइदर और या फिर इधर और का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये हमेशा जोड़ी में ही आएगी। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, तो ये इनका हमेशा पेयर में ही यूज़ होता है। सो ये हमारे हो जाएंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। आइदर कम विथ मी राइट नाउ और गो बाय योरसेल्फ टुमारो, तुम मेरे साथ भी आ सकते हो या फिर तुम कल भी जा सकते हो। तो ये हमारा जो आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ हुआ है ये हमारा हो जाएगा कोरिलेटिव कंजक्शन। हमारा नेक्स्ट है कंपाउंड कंजक्शन।
देखिए कंपाउंड कंजक्शन, देखिए कंपाउंड का मतलब, अब यहाँ पे देखिए फ्यू एक्सप्रेशन आर यूज एंड कंजक्शन टू कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, दीज आर कंपाउंड कंजक्शन। अब देखिए कह रहा है फ्यू एक्सप्रेशन आर यूज एज कंजक्शन टू कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग दें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ कंजक्शन इसे आपको लर्न करना पड़ेगा कि जैसे इवन इफ़, प्रोवाइडेड दैट, इन ऑर्डर दैट। अब इसमें देखिए क्या है, इवन इफ़ का यूज़ हम कैसे करेंगे, इवन इफ़ यू हार्ड रीच ऑन टाइम यू कुड नॉट हैव बोर्डेड द ओवरवर्ड्स बस। अब देखिए कह रहा है इवन इफ, यदि तुम ऐसा करते हो, मतलब इवन इफ का मतलब होता है यदि तुम ऐसा करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दे दिया है और इसमें कंपाउंड है, यानी कि इसमें दो से भी अधिक सेंटेंसेस हो सकते हैं, मतलब इसमें दो से अधिक क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है, तभी इसे कंपाउंड कंजक्शन बोला जाएगा। तो यहाँ पे दो भी सेंटेंस हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, और तब इसका पूरा मीनिंग निकले। तो इसमें हम अधिकांश इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, इन ऑर्डर दैट, और भी कुछ होता है जैसे एज सुन एज, यहाँ पे दिया है जैसे सो दैट, एज वेल एज इफ, एज सुन एज दाउ। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे कंपाउंड कंजक्शन। सिंपली आप इतना समझिए कि यूपी टेट के अकॉर्डिंग आप इतना उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, आपको बस इतना जानना है कि जो कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया जैसे एंड, और कंजक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो ये भी आपको बताया गया है कि जब भी आपको दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ऐड करना होता है, एक करना होता है, तो उसको हम कंजक्शन से ऐड करते हैं। सो आई होप आपको ये कंजक्शन वाला चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।